सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो यार ये जो मेरे पीछे तुम्हें दिख रही है एडमिशन चैप्टर की ना पुराने साल की प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो अगर तुम नया एडिशन फॉलो नहीं कर रहे, पुराने साल की बुक है, फिर तो यही प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी। और ऐसे ही सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो मुझे तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, ये जो न्यू एडिशन की तुम्हारे को वीडियोस मिलने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है कि मैं पुराने जो वीडियोस हैं उनकी हेल्प लूंगा, एडिटिंग वगैरह करूंगा, इनको यूज करूंगा और साथ साथ जो भी नए क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, उनके मैं नए सोल्यूशन ऑब्वियसली बनाऊंगा और वो मैं एडिटिंग के थ्रू ऐसे इंडल्ज करूंगा कि तुम्हारे पे जो नए वीडियोस आएंगे ना वो तुम्हारे को न्यू ऑर्डर में ही लगेंगे। ठीक है, तो एक चीज समझ लेना, तो तुम नेविगेट कैसे करोगे मुझे ये चीज तुम्हें बतानी है। तो टाइम स्टैम्प क्या होता है, मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले करता हूँ। तो जो नए वीडियोस होंगे ना वो लॉन्ग फॉर्मेट में होंगे, लाइक 1 आवर, 1.5 आवर, इवन 2 आवर्स तक जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जो नया वीडियो होगा, सपोज करो ये न्यू वीडियोस है, तो क्वेश्चन नंबर आपको पता है कैसे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा। जो ये टाइमलाइन है ना, टाइम स्टैम्प बोलते हैं, टाइमलाइन बोलते हैं, यहाँ पर मिलेगा। जैसे क्वेश्चन 1 दिख रहा है, ठीक है, आगे जाओगे तो जैसे ही क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो रहा है तो वो यहाँ पे क्वेश्चन 2 आ गया। ठीक है, और आगे जाओगे तो क्वेश्चन 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारे को क्वेश्चंस को नेविगेट करना है, क्योंकि लंबे वीडियोस आएंगे, ऑर्डर ढूंढने में या नंबर ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसे नेविगेट करना। ठीक है, तो ये मेन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जो मुझे तुम्हारे साथ जो भी बात थी शेयर करनी मुझे लग रहा था जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो नए टॉपिक के क्वेश्चन है रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो हेडिंग क्या है, यहाँ पे ब्लॉक की हेडिंग है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की हेडिंग है ये। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसके बाद वाले सारे आसान है, यही वाला आपको हो सकता है थोड़ा सा समझने में टाइम लगे, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सोल्यूशन को आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो गिवन है। लायबिलिटीज साइड एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है। एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, इनकम्प्लीट। ठीक है, आधी अधूरी बैलेंस शीट बना के दी हुई है। मशीनरी गिवन है 2 लाख रुपीज की। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज एक्सेस बाय 33 जितना बोला सिर्फ इतना दोबारा पढ़ते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज एक्सेस बाय, देखो कह रहा है जो मशीनरी की वैल्यू आपको दिख रही है ये 2 लाख रुपीज, ये ऑलरेडी ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है, इसको नहीं बढ़ाना 33 से, ये ऑलरेडी बढ़ी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो कम वाला प्राइस ढूंढना है। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ऑलरेडी ज्यादा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, तो करेक्ट वैल्यू ढूंढनी है। कह रहे ये ऑलरेडी ज्यादा है, तो आपको कम वाली वैल्यू बतानी है कि रियल एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो मशीनरी दिख रही है वो कितनी दिख रही है, 2 लाख रुपीज की दिख रही है। तो मैंने इक्वल टू के राइट में लिखा 2 लाख रुपीज, और कुछ इससे कम है, करेक्ट वैल्यू क्या इससे कम है, एक्स मान लिया उसको, हमें नहीं पता, हमने उसको एक्स मान लिया। तो करेक्ट वैल्यू जो कम वाली वैल्यू है उसमें ज्यादा करेंगे, उसमें ऐड करेंगे 33 ऑफ एक्स। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या बनाई है मैंने, यही इक्वेशन है, इसके बाद तो सॉल्विंग है। इक्वेशन ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो गई मशीनरी की। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट ओरिजिनल वैल्यू बी एक्स। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन में बताया कि आपकी जो मशीनरी दिख रही है वो ऑलरेडी ज्यादा दिख रही है। किस प्राइस पर पहले थी वो नहीं पता, लेकिन जो भी प्राइस पर थी उससे 33 ज्यादा दिख रही है। जो भी प्राइस पर पहले थी, ठीक है, यानी कि एक्स, उससे 33 आपको मशीनरी ज्यादा दिख रही है, तब जाके आंसर आ रहा है 2 लाख रुपीज। आई बात समझ में? ठीक है, नहीं आई तो पीछे जाकर दोबारा से एक बार क्वेश्चन समझो, जो भी मैंने बोला दोबारा से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं, अब जस्ट सॉल्विंग है। तो x प्लस ये मिक्स फ्रैक्शन है 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100/3 परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय x ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x, तो 2 लाख राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस परसेंटेज का साइन जब हटेगा तो नीचे आता है 100, तो 1/100 यहाँ लिखा, ये नीचे 100 आता है, मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये 100 से 100 गया, तो ये मेरे पास बचा x प्लस एक्स अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, 3x प्लस एक्स ही हो जाएगा 4x/3 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। और यहां पर मेरे पास x कितना आ जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय ये जो 3 नीचे इधर जाके ऊपर आएगा, 4 ऊपर है इधर जाके नीचे आएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1,50,000। तो ओरिजिनल वैल्यू जो मशीनरी की है वो कितनी है 1,50,000, और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। कह रहा है पास एंट्रीज इन द फर्म जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो जर्नल करना है, जर्नल
बहुत आसान है, 1 मार्कर टाइप का क्वेश्चन होता है ऐसा। कह रहा है मशीनरी भी रिड्यूस बाय 16,000 एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 40,000। देखो सिंपल सा मैं एक तरीका बता रहा हूँ, सारी एंट्रीज जितनी भी होंगी रिवैल्यूएशन वाली, आपको क्या करना है, अगर फायदे की बात लगे, दो ही चीज होंगी, या तो फायदा फील होगा आपको कि एंट्री में फायदा हो रहा है फर्म को, या फिर फर्म का नुकसान हो रहा है। अगर लग रहा है फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देना क्रेडिट, और दूसरी चीज जो भी चीज है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई, जो भी रीजन से फायदा हो रहा है उस चीज को क्या कर देंगे, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट और उस वाली चीज को कर देंगे, दूसरी चीज को डेबिट। जब भी लगेगा नुकसान हो रहा है, जैसे पहले में समझते हैं, कह रहे हैं मशीनरी भी रिड्यूस बाय 16,000। एक एसेट है, मशीनरी क्या होती है, एसेट है, एसेट की वैल्यू गिर गई तो ये तो नुकसान वाली बात है। जब भी नुकसान होगा जर्नल में रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देना डेबिट, और जिस भी रीजन से दूसरी चीज को कर देंगे क्रेडिट, यानी कि मशीनरी को करेंगे क्रेडिट इस पार्ट 1 में और रिवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट 16,000 से, ठीक है। अब बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 40,000, ये फायदे की बात है, फायदे की बात है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट और दूसरी चीज को डेबिट। दूसरी चीज क्या गिवन है यहाँ पे, बिल्डिंग गिवन है, तो बिल्डिंग को कर देंगे डेबिट। आई बात समझ में, ठीक है, सिंपल है जर्नल एंट्री इसकी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाला, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ द डेटर्स अमाउंटिंग टू 80,000, ठीक है। देखो अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ द डेटर्स अमाउंटिंग टू 80,000। तो प्रोविजन क्रिएट करना फायदे की बात है, नुकसान की बात है, ठीक है। ये तो थोड़ा नुकसान वाली फील आ रही है, तो नुकसान है तो रिवैल्यूएशन को करा डेबिट और दूसरी चीज क्रेडिट। दूसरी चीज क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगी, और अमाउंट क्या लेंगे भाई, 80,000 नहीं लेंगे, 80,000 का 5% निकालोगे ये कितना आएगा, 4,000 आएगा, तो अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 4,000। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स भी इंक्रीज बाय 12,000, तो ये भी नुकसान की बात है, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, दूसरी चीज को क्रेडिट कर दो, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, अमाउंट के कॉलम में 12,000 12,000। नेक्स्ट है फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस बाय 40%, ये भी नुकसान की बात है, एसेट की वैल्यू कम कर रहे हैं, नुकसान की बात है, रिवैल्यूएशन डेबिटेड, दूसरी चीज क्रेडिट, फर्नीचर दूसरी चीज है वो क्रेडिट, और अमाउंट क्या आएगा 50,000 का 40% आप निकालोगे जो कि आएगा 20,000, अमाउंट के कॉलम में आएगा 20,000। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट बहुत ही अच्छा है, ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज का फर्क है, यहाँ पे बाय लिखा है फोर्थ पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में टू लिखा है, तो दोनों पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना, साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करेंगे तो और हमारे को अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000, अगेन फोर्थ पॉइंट जैसा ही है, इज टू बी रिड्यूस, देखो यहाँ तक तो सेम है, जो पेन रखने पे आपको दिख रहा है वो तो सारा सेम है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 240%। 240% मतलब फर्नीचर की वैल्यू 40% तक लानी है, यानी कि कितनी गिरानी है, बाय 60% गिरानी है। अगर मैं वैल्यू को 60% गिराऊंगा तभी तो वो 40% तक पहुंचेगी, तो 50,000 का आपको 60% निकालना है, जो कि आपका होगा 30,000 रुपीज। तो जर्नल क्या होगा, नुकसान की बात है, रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू फर्नीचर, और अमाउंट आपका आएगा 30,000 जर्नल एंट्री में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पहली बार हम कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज एडमिशन चैप्टर में, तो हमारे को एक बारी लिख कर करनी है, ठीक है, आपको भी लिख कर करनी है, तभी अच्छे से समझ में आएगा, बन जाएगी। वो लिख लेते हैं जरा, ये आ रहा है 80,000 का 5%, ये कितना हो गया भाई, 4,000 हो गया ना, तो वो यहाँ पर लिख दिया। थर्ड जर्नल एंट्री कह रहा है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स टू बी इंक्रीज बाय 12,000, तो ये भी नुकसान है, नुकसान में रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमेशा डेबिट करना है, तो जर्नल क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, ठीक है। नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फायदे की बात लगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और जो भी रीजन है उसको सामने लिख देना, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो रीजन क्या, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, तो उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। पिछली में भी सेम था, और उससे पहले वाला देखो, बिल्डिंग जब एप्रिशिएट करी थी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि फायदे की बात है, और सामने वाली चीज डेबिट, रीजन क्या था, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ऐसे इसको शॉर्टकट वे में आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें अमाउंट क्या लिखना है भाई, 12,000, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स में क्या लिखना है, 12,000। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है फर्नीचर बुक वैल्यू, फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है वो जरा लिख लेते हैं। फर्नीचर की बुक वैल्यू गिवन है 50,000 रिड्यूस बाय 40%, ठीक है। तो नुकसान हो रहा है ना भाई, एसेट की वैल्यू कम होना नुकसान है, तो नुकसान में जर्नल में क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और सामने रीजन लिख दो, क्रेडिट में रीजन, रीजन क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है ना, वही रीजन है। तो 50,000
को 40% से करना है, यानी कि 50,000 का 40% निकाल देंगे ना, 40% से वैल्यू गिर रही है यानी कि 20,000। यहाँ पे 20,000 कैसे आया है, 50,000 का हमने क्या किया है 40% निकाल दिए, ठीक है। तो 50,000 का 40% निकाला, क्या आ गया 20,000 आ गया। फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्नीचर की बुक वैल्यू है 50,000 रिड्यूस्ड टू 40%, मतलब कि ये जो वैल्यू गिवन है ये 100% मानेंगे, ये जो वैल्यू है ये क्या, ये 100% है। तो रिड्यूस टू 40% का क्या मतलब है कि 50,000 की चीज़ का ना पहले तो निकालो 40% होता कितना है, तो 50,000 का 40% होता है 20,000। तो इसका मतलब क्या है कि जो 50,000 की चीज़ थी रिड्यूस टू 40% मतलब क्या है कि 50,000 की चीज़ की आज की डेट की वैल्यू कितनी रह गई है, 20,000 रह गई है। तो कितने का नुकसान हो गया, 50,000 की चीज़ अगर आज तुम्हारी 20,000 की हो गई तो जो फॉल हो गया वैल्यू में, जो फॉल हो गया या नुकसान हो गया वो कितने का हो गया, 30,000 का हो गया, 30,000 का लॉस हो गया। तो जर्नल एंट्री इस 30,000 वाले अमाउंट से हमें लिखनी है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, जब भी लॉस होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट करना है डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये वाला रूल लग रहा है। सामने क्या लिख देंगे, क्रेडिट में रीजन, रीजन क्या है फर्नीचर, यहाँ पे नुकसान का अमाउंट 30,000 और 30,000। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है पास एंट्रीज इन फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो जर्नल पास करना है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 20,000 आर टू बी अकाउंटेड। तो फायदे की बात है ना, फायदे की बात है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा हमारा क्रेडिट जर्नल एंट्री में, और दूसरी चीज डेबिट, दूसरी चीज क्या है इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो जर्नल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड सप्लायर्स फॉर 5,000 इज टू बी अकाउंटेड, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड सप्लायर मतलब मेरे को किसी को पैसा देना है, ये तो नुकसान की बात हो गई, नुकसान की बात हो गई, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे डेबिट, और दूसरी चीज क्रेडिट। सप्लायर कौन होता है हमारा, क्रेडिटर होता है, तो टू सन्ड्री क्रेडिटर लिख देंगे अमाउंट में 5,000 5,000। नेक्स्ट है हमारे पास एन आइटम ऑफ 1,600 इज इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब मेरे को किसी को पैसे देने हैं, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, अगर वो पैसे मांगे ही ना। क्वेश्चन है एन आइटम ऑफ 1,600 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न बैक, मतलब किसी को मेरे को 1,600 1,600 देने थे, उसने पैसे मांगे ही नहीं, तो ये फायदा हो गया। फायदा हो गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट और सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो जर्नल हमारे को समझ में आएगी। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। काफी आसान क्वेश्चन था, लिखना एक बार आना चाहिए, तो आप लोग भी इसके आंसर्स को जरूर लिखना है अपने कॉपी में। फर्स्ट जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट फायदा है, तो इन्वेस्टमेंट्स टू रीवैल्यूएशन, फायदे में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। सेकेंड जर्नल एंट्री में क्या हुआ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, नुकसान में रीवैल्यूएशन डेबिटेड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट है 5,000, ठीक है। लास्ट थर्ड जर्नल एंट्री भी क्या है, क्रेडिटर्स वाली है, वो हमने अभी अभी समझा था कि फायदा हो गया, तो फायदे में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, और सन्ड्री क्रेडिटर्स दूसरी चीज़ को क्या कर दोगे, डेबिट। अमाउंट भी गिवन है क्वेश्चन में 1,600 1,600, वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 44 सिंपल क्वेश्चन था, ये हमारा हो गया। अब करते हैं आगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, तो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड इन्वेस्टमेंट्स अपीयर्ड एट 80,000, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स टू बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू, ठीक है। आधी इन्वेस्टमेंट्स तो एक्स और वाई ले जाएंगे, और किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ले जाएंगे, बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू मतलब कोई इन्वेस्टमेंट को उसने सस्ता महंगा नहीं लगाया, जिस प्राइस पर मिल रही है उसी प्राइस पर ले जाएंगे। यानी कि 40,000 आधी मतलब 40,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे और वो ले जाएंगे, ठीक है। तो कैसे ले जाएंगे भाई, उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तब जाके उनके अकाउंट में से पैसे कटेंगे, ठीक है। कैश नहीं लेते ना पार्टनर से, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम करना है तो उसके कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट जर्नल एंट्री में। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 50,000। अब ध्यान से देखो, 80,000 में से आधी पार्टनर ले गए, कितने की रह गई, बची हुई आधी भी 40 की रह गई। 40,000 की चीज जो है वो कितने की वैल्यू करी गई है, वो वैल्यू करी गई है 50,000 की, मतलब 10,000 महंगी। तो ये फायदा है, एसेट की वैल्यू फायदा हो गया 10,000 का, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा, जर्नल क्या होगी, इन्वेस्टमेंट्स टू रीवैल्यूएशन 10,000, ठीक है। और उसके बाद
रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो 3 जर्नल एंट्रीज बनेंगी इस क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को और तीनों जर्नल एंट्रीज लिखते हैं कि जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री हम क्या लिखेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट है पार्टनर्स ले गए हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस में कम हो गई, खत्म हो गई, तो एसेट जब भी कोई कम होती है क्या करते हैं, क्रेडिट, एसेट कम होने पर करते हैं क्रेडिट। आधी लेकर गए हैं तो 80,000 का हाफ मतलब 40,000। पार्टनर्स लेकर गए हैं मतलब कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे भाई, आप इसका लॉजिक समझ लो क्यों इसको डेबिट कर रहे हैं। पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो पार्टनर फर्म को पैसा दे रहे हैं, पार्टनर जब फर्म को पैसा देंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से फर्म पैसे काट लेगी, और जब फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से पैसे काटेगी तो ये क्या, कैपिटल अकाउंट का नेचर होता है लाइबिलिटी का, ठीक है। तो जब भी लाइबिलिटी कम होती है, कैपिटल रिड्यूस होती है, तो लाइबिलिटी जब कम होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम होने पर, रिड्यूस होने पर क्या होते हैं, डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बढ़ते हैं, कैपिटल बढ़ती है तो होती है क्रेडिट, ठीक है। तो ये तो मैंने डेबिट का रीजन बता दिया। अब ये डेबिट होगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, जो कि क्या है 3:2। 40,000 बांट देंगे 3:2 में आएगा 24,000 और 16,000, ठीक है। सेकेंड जर्नल एंट्री क्या है भाई, ये इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा लग गई ना 10,000 से, जो मैंने अभी समझाया, तो फायदे की बात है, फायदे की बात है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट्स टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये जो बैलेंस दिख रहा है, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, तो इसको बांटेंगे पार्टनर्स में, ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अब कर देंगे हम लोग डेबिट टू ओल्ड पार्टनर एक्स वाई, ओल्ड रेशो 3:2। 10,000 को बांट दोगे 3:2 में क्या आएगा, 6,000 और 4,000, ठीक है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, दे एडमिटेड जेड एज ए पार्टनर एंड फिक्स्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। देखो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन है इस क्वेश्चन में। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टेड एट 50,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब डेटर्स 50,000 के हैं और प्रोविजन 5,000 की। ऑल डेटर्स आर गुड, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी इस क्वेश्चन की, ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड मतलब जिनसे जितना पैसा मांग रहे हैं सबसे पैसा उतना मिल जाएगा। तो अगर सबसे उतना पैसा मिल जाएगा तो ये प्रोविजन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रोविजन क्या किस लिए बनता है कि मेरा कुछ पैसा शायद डूब जाए, तो उसने बोल दिया ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब मेरा पैसा डूबना ही नहीं है, तो प्रोविजन हटा दो। प्रोविजन क्या है, नेचर क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी नेचर की चीज हटानी है मतलब लाइबिलिटी कम करनी है, तो लाइबिलिटी कम हो रही है तो मतलब फायदे की बात है। आई बात समझ में, फायदे की बात है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, प्रोविजन को डेबिट करेंगे। जब भी फायदा होगा रीवैल्यूएशन क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट, और उसके बाद रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में बांट दोगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दोगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन ताकि हमें और अच्छे से उसके बाद क्वेश्चन में समझ आ जाए। जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है क्योंकि फायदा है। प्रोविजन सारी की सारी हमारे लिए बेनिफिशियल है ना, क्योंकि बैड डेट्स हुई नहीं, तो प्रोविजन को कर दो डेबिट, 5,000 से हो गई डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। देखो एंट्री तो इतनी ही है, लेकिन एक एंट्री हमें और करनी है, वो क्या कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसे क्रेडिट हुआ इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है ना, जब हम अकाउंट बनाते हैं ना रीवैल्यूएशन का, तो प्रॉफिट या लॉस उसका आंसर आता है, तो उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करेंगे डेबिट करके। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो क्वेश्चन में हमें ओल्ड पार्टनर्स गिवन है एक्स और वाई, ओल्ड रेशो गिवन है 3:2, तो 3,000 और 2,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करा है सेकंड जर्नल एंट्री में। क्वेश्चन में बोला नहीं होता ये एंट्री करने को, ये एंट्री हम करते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, मतलब हमें करनी होती है, अंडरस्टूड होती है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है अशोक एंड भास्कर आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, और इनकी रेशियो है 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, तो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4। इतना तो ईजी है, यहाँ तक तो हमें आता ही है। फिर कहता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, sundry debtors and provision for doubtful debts existed at 76,000 and 8,000 respectively. debtor 76,000 का, provision 8,000 का। 6,000 6,000 of the debtors proved bad। ध्यान से देखो, proved bad मतलब bad debts हो गई, ठीक है, 6,000 की तो bad debts हो गई, तो bad debts होने की भी एक जर्नल एंट्री बनेगी, ठीक है, bad debts to debtor की, ठीक है, 11th क्लास वाली जर्नल एंट्री बनेगी bad debts to debtor, क्योंकि 6,000 की तो bad debts हो गई।
फिर कह रहे हैं अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। अब वो बोल रहे हैं कि आप 5% का प्रोविजन बनाए, लेकिन हमें जब प्रोविजन बनाना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो 6000 हैं वो ऑलरेडी बैड डेट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब आपको 3 फिगर्स ध्यान देनी है प्रोविजन बनाते हुए, 76,000 के डेटर्स, 8,000 का प्रोविजन जो पहले का बना हुआ है, और 6000 की बैड डेट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, तब जाके हम 5% निकालेंगे। तो एक बार आप ये खुद से सोचो कैसे निकालेंगे 5%, कितनी प्रोविजन रखनी है, और 1 मिनट में तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज कर लो, इसके बाद मैं आंसर आपको बता ही रहा हूँ। देखो भाई, अब आपको एक चीज समझनी है कि 8,000 की तो पुरानी प्रोविजन थी। ठीक है, 8,000 की तो मेरी ओल्ड प्रोविजन थी। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं 8,000 की बैड डेट्स तो सह लूंगा, 8,000 की बैड डेट्स तो मैं सह लूंगा इसमें से, लेकिन रियलिटी में 8,000 की नहीं हुई, थोड़ी सी कम की बैड डेट्स हुई जो कि 6,000 की। तो यानी कि मेरी एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितनी है, मैं 8,000 तक का नुकसान सह लेता बैड डेट्स की फॉर्म में, लेकिन मैंने 6,000 का सहा है। ठीक है, 6,000 का ही बियर करना पड़ा फर्म को, तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन हो जाएगी 2,000 की। 8,000 में से 6,000 रुपए चले गए तो 2,000 की हो जाएगी एग्जिस्टिंग प्रोविजन। ठीक है, अब आप देखो आपके एग्जिस्टिंग डेटर्स कितने हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटर्स कितने हैं, पहले डेटर से 76,000 के, उसमें से 6,000 हटा दो तो एग्जिस्टिंग डेटर्स हो जाएंगे 70,000 के। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग डेटर हो जाएंगे 70,000 के, और प्रोविजन अब बनाओ। ठीक है, क्योंकि 5% अब हम किस पे बनाएंगे, एग्जिस्टिंग पे। दोबारा 76 का मत निकाल देना, 76 में से तो 6,000 हटाने हैं ना बैड डेट के, उनसे तो अब मिलने ही नहीं पैसे, तो वो हटाए, आ गया 70,000। 70,000 का 5% निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 3,500। तो आपको ये समझना है कि मेरी एग्जिस्टिंग प्रोविजन 2,000 की है, प्रोविजन होनी कितनी चाहिए, होनी चाहिए 3,500 की, यानी कि प्रोविजन बढ़ानी है 1,500 से, इनका डिफरेंस लेंगे। तो प्रोविजन बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है 1,500 से, तो ये नुकसान की बात है, नुकसान की बात है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500। ठीक है, ये जर्नल एंट्री भी आपको करनी आनी चाहिए। स्टार्ट करेंगे इसके सोल्यूशन को। ठीक है, डिस्कस मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, अब इसकी जर्नल एंट्रीज जितनी भी हैं सारी रजिस्टर पे करते हैं, पास करनी है। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, बैड डेट्स एक नुकसान है। ठीक है, तो डेबिट कर दिया टू सन्ड्री डेटर्स 6,000। ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा। सेकंड आपने क्या लिखना है, ये जो बैड डेट्स है 6,000 के, ये ट्रांसफर करेंगे हम प्रोविजन में। तो बैड डेट्स ट्रांसफर करेंगे, यानी कि खत्म कर रहे हैं, तो बैड डेट्स पहले कर दोगे क्रेडिट। ट्रांसफर इसलिए कर रहे हो क्योंकि ओल्ड प्रोविजन बना हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये जो ओल्ड प्रोविजन बना हुआ है वो लिख दिया। 6,000 ये ट्रांसफर किया। ठीक है, बैड डेट्स को ट्रांसफर किया प्रोविजन में, तो बैड डेट्स पहले डेबिट था, इसलिए अब क्या होगा, क्रेडिट। लास्ट में हमारे को जो जर्नल एंट्री करनी है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली, तो यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, और प्रोविजन P&L का अभी डेबिट में बनाया था ना, मतलब नुकसान है, जो अभी मैंने 1,500 निकाला था, दिखाता हूं एक बार तुम्हारे को दोबारा से। ये 1,500 यहां पे वैल्यू लिखेंगे। जर्नल एंट्री जरा देख लो क्या लिखे, रीवैल्यूएशन डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये कहां से आया 1,500, अभी अभी हमने निकाला था, ये यहां पर अभी अभी निकाला था ना 1,500। ये P&L का डेबिट था, मतलब नुकसान है, तो नुकसान है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जैसे जो भी अमाउंट निकलेगा ना, फर्दर बैड डेट, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन का कैलकुलेशन करके वो अमाउंट आपने यहाँ पर लिखना है। तो यही जर्नल एंट्री है थर्ड वाली, जिसमें गलतियां करते हैं सारे बच्चे। तो ये अमाउंट कैसे आता है वो मैंने आपको ये फॉर्मूले में बता दिए, रफ में बना लेना, वर्किंग नोट में नहीं बनाना, रफ में बनाना है, और अमाउंट यहाँ पर लिख देना। ठीक, कह रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सुरेश, ठीक है, पार्टनर का नाम है सुरेश, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रमेश एंड नरेश वर रीवैल्यूड एज फॉलोज। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, रमेश और नरेश। तो अब देखो कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% वॉज मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो प्रोविजन नुकसान की बात है, मैंने आपको बताया था जब भी नुकसान होगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, और जब भी फायदा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को जर्नल में करेंगे क्रेडिट, और दूसरी चीज को उल्टा, रीवैल्यूएशन डेबिट तो दूसरी चीज क्रेडिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट तो दूसरी चीज जर्नल में डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्या हुआ है भाई, ये तो नुकसान हो गया ना, तो नुकसान हो गया तो रीवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, 50,000 का 10% निकालेंगे, 5,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपको गिवन है क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000। तो ये तो फायदे की बात है, फायदे की बात है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट, और सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएंगे डेबिट। ठीक है, फायदा हो गया। सेकेंड है बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएटेड बाय 20%, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 2 लाख। ठीक है, तो वैल्यू बढ़ाना फायदे की बात है,
तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, बिल्डिंग को डेबिट, और अमाउंट क्या 2 लाख का 20% 40,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 15,000। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट फायदे की बात है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट 15,000 15,000। नेक्स्ट है अ प्रोविजन ऑफ 2,000 वाज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। ठीक है, तो आपको 2,000 का नुकसान हुआ। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स मतलब नुकसान वाली बात है ना, पैसे पे करने रिपेयर्स के लिए और पे नहीं करे, आउटस्टैंडिंग है। तो रीवैल्यूएशन डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिलना भी एक नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर 3,000 रुपए, सप्लायर मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, अब आप जर्नल क्रेडिट भी कर सकते हो। देखो जैसे हिंट कैसा गिवन है, रीवैल्यूएशन एक बार डेबिट किया, सारे नुकसान इकट्ठे क्रेडिट करें। ठीक है, सारे नुकसान इकट्ठे क्रेडिट करें। सेकंड एंट्री में क्या हो गया, रीवैल्यूएशन एक बार क्रेडिट करें, सारे फायदे इकट्ठे डेबिट करें, और उसके बाद नेट इफेक्ट निकाला, जो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बांटा, लॉस है तो लॉस बांटा। ठीक है, तो ये 3 एंट्रीज करनी है इस क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या कर रहे हैं, मैं लॉसेस की ना कंबाइन कर रहा हूँ, कंपाउंड जर्नल एंट्री बना रहा हूँ। तो जहां जहां नुकसान हुए रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ही बार डेबिट करा, और सारे जो नुकसान वाले कारण थे उनको क्या करेंगे, रीजंस को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एक बार ही था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से लॉस हुआ। ठीक है, ठीक है, ये कितना था 5,000। फिर प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ठीक है, ये कितना था 2,000। फिर टू क्रेडिटर्स, ठीक है, प्रोविजन टू क्रेडिटर्स मतलब सॉरी रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स, ये अमाउंट क्या था 3,000। ये हमारी लास्ट जर्नल का था। तो एक ही बार रीवैल्यूएशन डेबिट किया और क्वेश्चन के सारे नुकसान को इकट्ठे लिख दिया। ऐसा करना भी अलाउड है। सेपरेट सेपरेट लिखना है तो यहाँ पे आपकी 3 जर्नल एंट्री अलग अलग बन जाएंगी, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डेबिट कितना हो गया इसके टोटल से 5, 2, 7 और 3, 10, तो 10,000 से रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सिमिलर वे से मैं बनाऊंगा बाकी एंट्रीज। तो जब फायदा हुआ है, जिन जिन एंट्रीज में फायदा हुआ है उनके लिए एक ही बार रीवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, और रीजंस जो हैं वो कर देंगे डेबिट। ठीक है, तो इसमें भी एक बार ही हमारे क्रेडिटर्स और रिटर्न बैक है ना सेकेंड जर्नल में, तो क्रेडिटर्स डेबिट होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट 5,000। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाई गई है तो बिल्डिंग डेबिट 40,000। इन्वेस्टमेंट हमारे को मिली है ना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड थी तो फायदे की बात है, तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 15,000। तो सारा फायदा, टोटल प्रॉफिट कितना है, इनको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 60,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब हमारे को एक एंट्री और करनी है, वो एंट्री छोड़नी नहीं है, एक नंबर कट जाता है उस एंट्री को स्किप करने को। ठीक है, 2 मिनट सोचो, तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए, और नहीं तो वीडियो पॉज करके सोचो। एक एंट्री अभी और करनी है। ठीक है, एक एंट्री मिसिंग है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं कौन सी एंट्री हमें करनी है। यहां पर क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है। सेकंड एंट्री में क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेट इफेक्ट देखो भाई, नेट इफेक्ट मतलब डेबिट 10,000 से, क्रेडिट 60,000 से। तो अगर नेट इफेक्ट देखोगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट निकल के आ रहा है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेट इफेक्ट देखोगे तो क्रेडिट निकल के आ रहा है कितने से, 50,000 से, 50,000 से। ये बात समझ में आनी चाहिए। वहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है 10 से, यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है 60 से। तो क्रेडिट और डेबिट को आपस में बड़े में से छोटे वाले को माइनस किया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट आ रहा है 50,000। तो क्रेडिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट फर्म अपने पास नहीं रखती, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो अब बेसिकली प्रॉफिट बांटना है। प्रॉफिट बांटने की एंट्री आपको पता ही है कैसी होती है, पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है। ठीक है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो जब भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो उसका कैपिटल क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो रमेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रीजन क्या है, प्रॉफिट बढ़ रहा है रीवैल्यूएशन का, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे डेबिट। ठीक है, जो ये प्रॉफिट निकाले 50,000 का, उससे कौन सी रेशो, ओल्ड रेशो। क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है, एज्यूम करेंगे इक्वल 1:1, 25,000 25,000। ठीक है, तो ये हमारी आखिरी जर्नल थी रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें देखो क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। ओम एंड शेवर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, डेटर्स 1,50,000,
प्रोविजन 15,000, ठीक है, और आपको यहाँ पे डेटर्स टोटल दिख रहे हैं 1,35,000 अमाउंट के कॉलम में। एन अमाउंट ऑफ 12,000 ड्यू फ्रॉम मोहन, अ डेटर इज टू बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। तो यानी कि कंफर्म हो गया, ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई है कि फर्म की बैड डेट्स हो गई हैं। कितने की बैड डेट्स हो गई हैं? 12,000 की। मोहन ने भाई पैसे देने से मना कर दिया तो मोहन के 12,000 डूब गए, ये हो गई कंफर्म हो गई बैड डेट्स। फिर कह रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन रिमेनिंग डेटर्स इज टू बी मेंटेन्ड एट द करंट रेट। तो कह रहे करंट रेट पे आपको ना प्रोविजन बनाना है। तो करंट रेट पे प्रोविजन बनाना है, तो करंट रेट है कितना, कितने परसेंटेज का करंट रेट है वही नहीं पता, ठीक है, तो वो चीज हमें पता लगानी है। तो वो पता लगाने के लिए मैंने ऊपर देखा कि भाई 1,50,000 के डेटर्स हैं और तब प्रोविजन कितनी है, 15,000 है। तो अभी का रेट क्या है भाई? अब आप देखो 1,50,000 का कितना परसेंट, x% ऑफ 1,50,000। क्या पता ओरल हो जाए आपसे, ओरल ना हो तो फॉर्मूला आना चाहिए। कितना परसेंट 1,50,000 का निकालें कि आंसर आए 15,000, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपका x कितना आएगा, परसेंटेज का साइन हटेगा तो x/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1,50,000 इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। तो ये 3 0 से 3 0 गया, ये 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। तो हमारे पास x कितना आ रहा है भाई, अच्छा ये 15 1 भी हो गया, तो ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो x हमारा आ रहा है 10%, ठीक है, 10% हमारा x आ गया। तो यानी कि करंट रेट जो है, जो कि हमें गिवन नहीं है, वो कितना है, 10% है, ठीक है। मतलब 1,50,000 का 10% का हमें प्रोविजन निकालना है। मतलब जितने भी मेरे को डेटर्स दिख रहे हैं उसका 10% का मैंने प्रोविजन रखना है अपने पास। तो यही मेरे को फ्यूचर में भी करना है, जितने डेटर्स मेरे को दिख रहे हैं उसका 10% का प्रोविजन मेरे को रखना है, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन कह रहे हैं What amount of provision for doubtful debts should be credited to maintain its current rate, ठीक है। तो कह रहे कितनी प्रोविजन हमें और बनानी पड़ेगी, क्या हमें और प्रोविजन बनानी भी पड़ेगी, शुड बी क्रेडिटेड मतलब क्या हमें और प्रोविजन बनानी भी पड़ेगी करंट रेट को मेंटेन करने के लिए। तो अब आप देखो आपके डेटर्स कितने थे, ओरिजिनल डेटर्स आपके थे 1,50,000, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे बैलेंस शीट में 1,50,000 है। इसमें से 12,000 तो डूब ही गए, कंफर्म डूब गए ना, तो 12,000 मैंने करे माइनस, तो मेरे करंट डेटर कितने हो गए, मेरे करंट डेटर्स हो गए 1,38,000। ये मेरे हो गए करंट डेटर्स बैड डेट्स को लिखने के बाद। तो 1,38,000 के मेरे करंट डेटर्स हो गए। तो मेरे को प्रोविजन रखनी है 10% के हिसाब से। तो न्यू प्रोविजन कितनी रखनी चाहिए मेरे को, टोटल प्रोविजन मेरी जो होनी चाहिए वो होगी 1,38,000 का 10% जो कि होगा 13,800 होना चाहिए। ये न्यू प्रोविजन होनी चाहिए। अभी देखते हैं एग्जिस्टिंग प्रोविजन का क्या हिसाब चल रहा है। तो आप देखो 15,000 रुपए मेरी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, जिसमें से 12,000 हटा दो क्योंकि डूब गए। तो जब प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि अगर पैसा डूबेगा बैड डेट्स होगी तो इसमें से माइनस करेंगे। तो 15,000 का मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मेरा पैसा डूब सकता है, जबकि मेरा 12,000 ही डूबा। तो अभी प्रोविजन कितनी है, 15,000 में से 12,000 का नुकसान हटाएंगे तो मेरे पास जो करंट प्रोविजन है, तो वो मैं यहां लिखता हूं करंट प्रोविजन, ठीक है। करंट प्रोविजन है 15,000 माइनस 12,000 जो कि हो जाएगा 3,000। तो करंट प्रोविजन 3,000 है, होना कितना चाहिए, होना चाहिए 13,800। तो प्रोविजन जो है मेरे को जो इंक्रीज करनी है या जो क्रेडिट करनी है, ठीक है, जो इंक्रीज करनी क्रेडिट करनी कुछ भी, वो कितने से करनी है, 3,000 से 13,800 पहुंचना है। तो कितने से बढ़ानी पड़ेगी, 10,800 से बढ़ानी पड़ेगी, इनका डिफरेंस लिया, ठीक है। तो ये जो 10,800 है यही आपका क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन है। अब तक तो बहुत प्रैक्टिस कर लिया, आराम से हो जाएगा। देखो भाई डिस्कस करते हैं। आशीष एंड विशेष वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, दे आर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। तो बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल गिवन है, कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ खास नहीं गिवन है। एसेट्स में देखो आपको P&L अकाउंट दिख रहा है, तो एसेट्स में अगर P&L अकाउंट दिख रहा है इसका मतलब है ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें इसको बांटना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, हमें इसको बांटना पड़ेगा। मान्या वॉज एडमिटेड इनटू द फर्म विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो पहला पॉइंट है मान्या विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, तो 1 लाख रुपए कैपिटल लानी है। 50,000 वो प्रीमियम ला रही है कैश में, तो कैपिटल लाने की जर्नल एंट्री कर लेंगे, ये हमें आती है। प्रीमियम ला रहा है तो प्रीमियम बटेगा भी, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पता कि इसने ये जो 1/4 शेयर है किस वे में एक्वायर किया, किससे कितना लिया, वो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस रीजन से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, सेम होंगे। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 3:2 होगा।
सेकेंड पॉइंट है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ, तो इसका जर्नल करेंगे, ठीक है, इसका भी जर्नल करेंगे, तो विल बी पेड ऑफ लिखा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 12,000। तो स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिख रही है, कम कर देंगे, कम करेंगे तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आएगा, ठीक है, रीवैल्यूएशन टू स्टॉक जर्नल हो जाएगा। तो बस जर्नल एंट्री करनी है। और ये क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है, सीबीएसई 2023, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई उसने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ। तो पेड ऑफ मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह जर्नल में नहीं लिखना, पे कर रहे हैं, लाइबिलिटी पे कर रहे हैं। तो लाइबिलिटी पे करेंगे तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और 20,000 का था तो 20,000 अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। एक ये जर्नल। सेकंड रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री थी, तो स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो ठीक करना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है, वैल्यू कम करेंगे ना, टू स्टॉक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, पूरे 12,000। रीवैल्यूएशन रिलेटेड सिर्फ एक ही जर्नल है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट आप करोगे क्रेडिट, और लॉस बट रहा है ना, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट, ठीक है। तो आशीष और विशेष, ठीक है, तो आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो ये कितना होगा भाई, 12,000 होगा क्रेडिट, 12,000 होगा क्रेडिट, और 7,200 और 4,800, ठीक है। ये क्या रेशियो है भाई, ओल्ड रेशियो। रीवैल्यूएशन का लॉस हमेशा किस में बटेगा या प्रॉफिट किस में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस बांटेंगे, ठीक है, लॉस बांटेंगे तो अगेन क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि पार्टनर, ओल्ड पार्टनर जो है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आशीष विशेष को ए और वी से, ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट ओल्ड रेशियो में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट डेबिट होने का मतलब है इनकी कैपिटल कम हो रही, कैपिटल इसलिए कम हो रही क्योंकि ये क्या है, लॉस बट रहा है, ठीक है। तो लॉस कितना गिवन है हमारे को, 10,000 का लॉस गिवन है। ओल्ड रेशियो में जाएगा 3:2, तो 6,000, 6,000 और 4,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक एंट्री, दो एंट्री रह गई हमारी, और कौन सी एंट्री रह गई है, कैपिटल और प्रीमियम वाली। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल लाया है बंदा, और साथ साथ प्रीमियम भी लाया है, ठीक है, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो कितनी कैपिटल लाई है, ठीक है, कैपिटल लाई है 1 लाख रुपीज, और प्रीमियम है 50,000, तो टोटल बैंक में कितना पैसा आ गया, 1,50,000 आ गया। जब भी प्रीमियम आएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में प्रीमियम बटेगा, ठीक है, तो प्रीमियम बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो जो कि हमारे ओल्ड पार्टनर्स ही हैं, और ओल्ड रेशियो ही हमारी इस क्वेश्चन की सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगी, ठीक है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू वीज कैपिटल अकाउंट, और ये प्रीमियम बटेगा 50,000 का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो इस क्वेश्चन की सेम है, क्यों सेम है मैंने डिस्कस करते हुए समझाया था, तो वो हो जाएगा 30,000 और 20,000, ठीक है। तो ये टोटल 6 जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन में हमें करनी थी। कंटिन्यू करेंगे क्लास को। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में देखो कितने सारे पार्ट्स हैं, ए बी सी डी, 4 पार्ट्स गिवन है। तो सब में करना क्या है, उसने क्लियर बोल दिया, जर्नल एंट्री आपको बनानी है, ठीक है। तो बोल रहे टू डिस्ट्रीब्यूट WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WCR। तो मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म ये नहीं है, पेपर में आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है। तो WCR हमें गिवन है 90,000 का, और कह रहे कोई क्लेम नहीं है, और द फर्म हैज 2 पार्टनर्स P एंड Q, ठीक है। तो बेसिकली जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल में क्या करोगे, ये बांट दोगे, इसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो भाई, जब कोई क्लेम नहीं होता तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप सारा का सारा पार्टनर्स में बांट दोगे, और आपके ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है, P और Q, ठीक है। तो 2 P's कैपिटल अकाउंट और Q's कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे बस एक ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रिजर्व का वैल्यू तो उसने बता दिया 90,000 है, लेकिन ओल्ड रेशियो नहीं गिवन। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होते तो ओल्ड रेशियो हम क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इक्वल, यानी कि हाफ ऑफ मिल जाएगा रिजर्व ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि कोई क्लेम नहीं है, कोई पैसे नहीं मांग रहा ना, तो सारा रिजर्व पार्टनर्स में बांट देंगे। अगला पार्ट बोल रहे टू डिस्ट्रीब्यूट WCR ऑफ 90,000। अब रिजर्व तो 90,000 का है, वेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 60,000 रुपीज़। अब कंपनी से, मतलब मान लो फैक्ट्री में किसी को इंजरी हो गई, अब कंपनी से कोई 60,000 रुपये या फर्म से कोई 60,000 रुपीज़ मांग रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। देखो भाई, सेम प्रोसेस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आप करेंगे डेबिट, ठीक है,
तो ये अपना रिजर्व है, तो ये अकाउंट तो होता ही है, ठीक है। WCR का अकाउंट आप करोगे डेबिट, तो 90,000 का तो रिजर्व है, ठीक है। अगर कोई तुमसे पैसे मांग रहा है तो वो लाइबिलिटी है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कौन कितना पैसा मांग रहे थे, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी ना हमेशा क्रेडिट करते हैं, याद रखना, ठीक है। एसेट डेबिट होती है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। तो 60,000 रुपये कोई तुमसे मांग रहा है, तो 90,000 में से 60,000 तो हम इसको देंगे, तो बचे कितने, 30,000। तो 30,000 रुपीज़ जो है वो पी और क्यू में बटेंगे उनकी ओल्ड रेशो में। अगेन क्वेश्चन साइलेंट है, ओल्ड रेशो आपको नहीं बताई गई, तो आप ओल्ड रेशो ले लोगे इक्वल, तो 30,000 आप ओल्ड रेशो में बांटोगे, 15,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट बी की ये जर्नल एंट्री होगी। थर्ड पार्ट देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। तो IFR गिवन है 60,000 रुपीज़ का, ठीक है। व्हेन इन्वेस्टमेंट्स एग्जिस्ट एट 3 लाख लेकिन मार्केट वैल्यू 285, मतलब 3 लाख की चीज़ हमने खरीदी थी किसी ज़माने में, आज उसकी वैल्यू हो गई 2,85,000, मतलब 15,000 से उसकी वैल्यू गिर गई। मतलब एक ज़माने में 3 लाख रुपए हमने खर्च के खरीदी थी, इन्वेस्ट करे थे कहीं पे 3 लाख रुपए, बट आज उसकी मार्केट वैल्यू, मतलब अगर आज बेचना चाहूँगा, बेच नहीं रहा, आज अगर बेचना चाहूँगा तो 285 मिलेंगे, ठीक है। तो 15,000 का यहाँ पे कंपनी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, ठीक है। द फर्म हैज़ 2 पार्टनर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। देखो भाई, जैसे आप रिजर्व खत्म कर रहे हो ना, तो रिजर्व खत्म होने पे डेबिट होता है। जैसे पिछली एंट्री में डेबिट करा था ना, तो अब इन्वेस्टमेंट का रिजर्व खत्म कर रहे हैं, तो खत्म कर रहे हैं ना, तो इसको भी डेबिट ही करना है। रिजर्व जब भी खत्म करते हैं तो डेबिट, रिजर्व जब भी क्रिएट करते हैं तो क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम खत्म करने वाले हैं। रिजर्व कितने का है, 60,000 रुपये का है, ठीक है। 60,000 का रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट्स मेरी कितने से गिर गई, 15,000 का नुकसान हुआ ना, मैंने अभी समझाया, तो 15,000 से मेरी इन्वेस्टमेंट्स गिर गई। तो एसेट कम होने पर क्रेडिट होती है, याद रखना, एसेट की वैल्यू जब भी गिरती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो कितने से क्रेडिट होगी है, 15,000 से गिरी है। अच्छा, 60,000 में से 15,000 तो यहाँ लगा देंगे हम, तो कितने बचे, 45,000। तो 45,000 आप बांटोगे ओल्ड रेशो में, और अगेन ओल्ड रेशो मेंशन्ड नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इक्वली हम लोग ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो लिख दिया मैंने 45,000 इन 1:1, तो 2 P's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2 Q's कैपिटल अकाउंट। तो 45,000 को आधा आधा करो भाई, कितना होगा, 22,500, तो 22,500 और 22,500, ठीक है। तो ये अपना सिंपल सी पार्ट का जर्नल एंट्री हो जाएगा। इसमें लास्ट पार्ट बोल रहा है जनरल रिजर्व अपना 60,000 का है, ठीक है। और व्हेन 15,000 फ्रॉम जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू IFR। अच्छा, आजकल ना ये ट्रांसफर वाली एंट्री बड़ी आती है पेपर में, कि एक रिजर्व से पैसा उठा के दूसरे रिजर्व में डाल दिया, ठीक है। तो ये आपको करनी आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको जरा समझना। देखो भाई, सिंपल सी बात है, जनरल रिजर्व खत्म करना है, सारा का सारा जितना भी रिजर्व है खत्म करना है, ठीक है। तो जब रिजर्व खत्म होता है तो डेबिट करते हैं, जैसे ऊपर IFR खत्म करा तो डेबिट, उससे पहले WCR खत्म करा तो उसको डेबिट किया, यहाँ पे WCR डेबिट किया। अब जनरल रिजर्व खत्म करना है, इसको करा डेबिट। कितने का रिजर्व है, 60,000 का है। लेकिन कह रहे हैं ये जो खत्म करने ना, इसका तरीका क्या है कि इसमें से 15,000 रुपये ना तुम लोग ट्रांसफर करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। कह रहे हैं 15,000 रुपये तो डाल दो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो 60,000 में से 15,000 तो इस रिजर्व में डालो, बाकी खत्म करो। खत्म कैसे करेंगे, बाकी पार्टनर्स में बांट देंगे भाई। तो P में और Q में बाकी पैसा बढ़ जाएगा। तो 2 P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट। 60,000 में से 15,000 यहाँ गए, तो यानी कि कितना बांट रहा हूँ मैं, दोबारा से 45,000 बांट रहा हूँ इन 1:1। तो अगेन आधा आधा कर दो, तो 22,500 और 22,500, ठीक है। मैं चारों जर्नल एंट्री एक बार ही जूम आउट करके तुम्हारे को शो कर देता। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो और अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। राम एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। मोहन वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ऑन द डेट ऑफ मोहन एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम शोड जनरल रिजर्व ऑफ 2.5 लाख, ठीक है, 2,50,000 का रिजर्व है, एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन P&L अकाउंट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन मोहन एडमिशन। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ये समझना है, अगर प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व क्या होता है, बेसिकली एक प्रॉफिट होता है, और P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट होता है, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है। तो हमारे को क्रेडिट बैलेंस गिवन है, मतलब ये एक प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या करेगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगा। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगा तो कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री में क्या होगी, क्रेडिट। तो 2 करके लिखते हैं ना क्रेडिट को, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशो में, हमेशा ओल्ड रेशो में, क्योंकि पुरानी फर्म का प्रॉफिट है तो पुरानी रेशो में जाएगा पार्टनर्स में, ठीक है। स्टार्ट करेंगे इसके सोल्यूशन। तो जब भी हमें प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं ना, तो आपको याद रखना है कि प्रॉफिट क्या करता है,
प्रॉफिट करेगा पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज, ठीक है, पार्टनर की कैपिटल को क्या करेगा, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। तो जब भी पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करनी हो, यानी कि पार्टनर की कैपिटल आपको बढ़ानी हो, तो क्या करोगे, उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्टनर कौन है, राम और श्याम, ठीक है। तो इनके कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनकी कैपिटल इंक्रीज करनी है। इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि जनरल रिजर्व इनको दिया जा रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इनको मिल रहा है, ठीक है, इनको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट भी इनको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 2,50,000 का जनरल रिजर्व है, 50,000 का P&L अकाउंट है। टोटल 3 लाख बांटेंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 2:1 में। तो ये 3 लाख 2:1 में बांट दोगे, क्या आएगा, 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। तो बस यही एक जर्नल एंट्री थी और ये क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। तो न्यू पार्टनर जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन जनरल रिजर्व एंड अ डेबिट बैलेंस, देखो डेबिट मतलब लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। क्वेश्चन साइलेंट हो ना, जैसे डेबिट ना लिखा हो, क्रेडिट ना लिखा हो, मान के चलेंगे P&L अकाउंट का प्रॉफिट है, मतलब क्रेडिट बैलेंस मान लेना P&L अकाउंट को, बट हमारे क्वेश्चन में मेंशन्ड है डेबिट है, मतलब कि ये एक लॉस है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट स्लैश लॉसेस, ठीक है। तो दो जर्नल एंट्री करेंगे, एक तो ये जनरल रिजर्व वाली, ठीक है, ये तो पहले जैसा होगा, और दूसरी क्या होगी, लॉस की। तो लॉस हुआ तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम करना है, जब भी कैपिटल अकाउंट कम करेंगे तो डेबिट करेंगे ओल्ड रेशो में और P&L अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो जनरल रिजर्व बांटना है, तो जनरल रिजर्व बांटना है मतलब क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करना है। तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करने हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। कैपिटल जब भी बढ़ानी होती है क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये ना याद कर लो भाई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट लो एकदम। पार्टनर कैपिटल जब बढ़ानी है तो क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल घटानी है तो डेबिट, ठीक है, कैपिटल कम करनी है तो डेबिट, ये चीज़ याद रख लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व वही 1,50,000 का है, ओल्ड रेशो क्या है 3:2, तो 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, क्या आएगा 90,000 और 60,000। सेकंड में हमें क्या करना है, लॉस। तो लॉस क्या करेगा, कैपिटल को कम करेगा, लॉस कैपिटल को कम करेगा ना, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है, और लॉस क्या करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करेगा। तो इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने जो इन्वेस्ट किया होता है अमाउंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो लॉस क्या करेगा, कैपिटल को कम करेगा, डिक्रीज करेगा। रेशो वही यूज करेंगे, ओल्ड रेशो। तो ये लॉस हमें कितना गिवन है, 20,000 का। 20,000 3:2 में बांट दो, कितना आ जाएगा, 12,000 एक्स को मिल जाएगा और 8,000 मिल जाएगा वाई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ M&V शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 वाज एज अंडर, ठीक है। 51 में दो पार्ट्स हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, उसका आंसर करेंगे, फिर दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में देखो आपको बैलेंस शीट गिवन है, लाइबिलिटीज में देखो बहुत सारे रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स गिवन है। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ता है, कंटीजेंसी रिजर्व बढ़ता है, P&L ये प्रॉफिट है, लाइबिलिटीज में लिखा है तो प्रॉफिट है, P&L एसेट में लिखेगा तो लॉस है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बढ़ता है, ठीक है, बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बढ़ जाएगा, बांट देंगे, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ध्यान से देखेंगे, 9,000 का रिजर्व है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू देखो 1,20,000 से 1,14,000, यानी कि वैल्यू 6,000 से गिर गई है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अंधाधुन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9,000 मत बांट देना, 6,000 से तो गिर गया तो खाली 3,000 का ही बटेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड गलती से भी मत बांट देना पार्टनर्स ने, ये एम्प्लॉयज का पैसा है जो रिटायरमेंट के टाइम पर उनको मिलता है, उनका पीएफ है, ठीक है। ईपीएफ हमने सुना होगा घर में, आपने किसी ने सुना होगा, जो अगर बड़ा भाई बहन कोई जॉब करता है तो ईपीएफ एम्प्लॉयज का पैसा है, पार्टनर्स का पैसा नहीं है, तो इसको नहीं बांटना, इसको इग्नोर करना है, एज इट इज छोड़ना होता है क्वेश्चन में, ठीक है। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस कर लिया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लॉस है तो ये भी बटेगा पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ठीक है। लेकिन बांटते हुए थोड़ा ध्यान रखेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्रेडिट होगा, ठीक है। नीचे कह रहा है न्यू पार्टनर के वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट अ क्लेम। अच्छा भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी मत बांट देना बिना देखे, नीचे देखो एडजस्टमेंट है। अ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड फॉर 900 रुपीज। तो 7,200 के रिजर्व में से 900 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 6,300 आ जाएगा। 6,300 बटेगा 900 रुपए का क्लेम है,
वो नहीं बटेगा। ठीक है, तो बहुत सारी जर्नल एंट्रीज है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, और ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:3:1। दे टेक डी इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। द न्यू पीएसआर बिटवीन ए बी सी एंड डी विल बी 3:3:3:1। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये ओल्ड है, ओल्ड वाली चाहिए होती है हमारे को याद से। ठीक है, दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, ये तो विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, ये वाली टाइप इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझ लेना। कह रहा बुक वैल्यूज पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जब भी ऐसा आएगा आपने क्या करना है, जनरल रिजर्व नहीं बांटना, कंटीजेंसी रिजर्व नहीं बांटना, पीएनएल क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है ये भी सीधे सीधे नहीं बांटेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस है ये भी डायरेक्टली नहीं बांटेंगे। आपको क्या करना है, इन वैल्यूज का नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट मतलब 1,50,000 प्रॉफिट है पॉजिटिव मान लो, कंटीजेंसी रिजर्व प्रॉफिट है पॉजिटिव मान लो, पीएनएल भी प्रॉफिट का गिवन है पॉजिटिव माना, ये लॉस है इसका नेगेटिव है। तो इन चारों को ऐड अप करो, प्लस 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 माइनस, इन चारों का जो नेट इफेक्ट आएगा ना उसको समझ लो जैसे कि गुडविल है। समझ लो गुडविल नहीं है वो, समझ लो जैसे गुडविल है, और गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली जर्नल एंट्री पास कर दो, जो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं ना, फिर जैसे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हम चेंज इन पीएसआर में करते आ रहे थे, उस वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सोल्यूशन देखेंगे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो ध्यान से देखना। और यहाँ पे बोल रहे हैं करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करो, तो जर्नल में करंट अकाउंट्स हमारे को यूज करने। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करते हैं एंट्री अपनी। ठीक है, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट की देख देख कर आप लोग स्टार्ट करोगे। रिजर्व बांटना है ना, तो जो जो रिजर्व बांटने वो क्या होंगे, डेबिट। तो जनरल रिजर्व डेबिट, फिर कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट। ठीक है, अमाउंट्स अभी लिख लेते हैं। जनरल रिजर्व 30,000 का है, कंटीजेंसी रिजर्व 2700 का है, फिर P&L अकाउंट। ठीक है, तो P&L अकाउंट डेबिट। ये कहाँ से भाई मैं लिख रहा हूँ, बैलेंस शीट देख रहे हैं। ठीक है, लायबिलिटीज साइड। ठीक है, तो P&L अकाउंट कितने, 18,000। फिर लिखने हैं इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इसकी कितनी वैल्यू है, 9,000। फिर लिखने हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये कितना है, 7,200। फिर लिखा ईपीएफ करना है इग्नोर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग यूजुअली क्या करोगे, सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे। बट इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट में कह रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हुई है। कितने से कम हुई है, 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 1,14,000 हो गई, तो 6,000 से गिर गई, तो ये एडजस्टमेंट यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट भी एक एडजस्टमेंट गिवन है, नीचे लैंग्वेज में लिखा ना क्लेम, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यहां पर लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा, 900, तो वो लिख दिया। अब जो बच गया, ठीक है, अब इनके अलावा तो कोई एडजस्टमेंट सी नहीं, तो वो हमने लिख ली। अब सिर्फ दो ही अकाउंट क्रेडिट करने, वो भी कौन से, पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो अब यहां पर क्या अमाउंट्स आएगा भाई, आपको क्या करना है, टोटल करना है डेबिट की इन पांचों अमाउंट्स का, इसका टोटल करना है, उसमें से माइनस करना है 6,000 और फिर ये 900। ठीक है, तो इसका टोटल कितना रहा है, डेबिट का टोटल आपका आ रहा है 66,900, इसमें से माइनस करोगे ये दोनों, यानी कि 6,900 आ रहा है। तो ये कितना आ गया, 66,900 माइनस 6,900, ये कितना आ गया, 60,000। ठीक है, और 60,000 को आप किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओल्ड रेशियो में, जो कि क्या है 3:2। ठीक है, अच्छा, तो 60,000 को 3:2 में बांट दोगे तो क्या आएगा, 36,000 और 24,000। तो एक जर्नल एंट्री हमने कंप्लीट करी है यहाँ पे लायबिलिटी साइड को देखकर। इसमें एक जर्नल एंट्री और करेंगे, वो कहां से बना रहे हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड को देखकर। अब इसी में नेक्स्ट एंट्री क्या लिखेंगे, एसेट साइड को देखकर। एसेट्स में क्या गिवन है, लॉस गिवन है, तो लॉस क्या करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करेगा। तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करनी हो क्या करेंगे, उनको डेबिट करेंगे। और क्या रीजन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, कितने का, ये 6,000 का है, ओल्ड रेशियो में पता है 3:2, तो 6,000 को बांट दोगे 3:2 में, क्या आएगा 3600 और 2400। क्या करना है, ठीक है, 54 का बी स्टार्ट करते हैं। ओल्ड रेशियो लिख ली, न्यू रेशियो लिख ली, ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन तो लिख ली है। अब यहाँ पे क्योंकि सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है, तो आप एक एक
नहीं करोगे, जनरल रिजर्व बांटना नहीं है ओल्ड रेशो में, कंटीजेंसी रिजर्व फिर बांटो, फिर P&L बांटो, तो वो गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियरली बोल रहे हैं सिंगल जर्नल एंट्री। तो इन चारों को ऐड करो, 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 और माइनस 1,20,000, क्योंकि ये क्या है, लॉस नेचर का। ये चारों ऐड करने पे नेट इफेक्ट हमारा कितना आ रहा है, 1,80,000। तो इस 1,80,000 को ऐसा समझ लो क्या है कि गुडविल है, और जर्नल एंट्री पास कर देना गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो ये हम पहले करते थे चेंज इन PSR वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक बार ही रिकॉल करा देता हूँ। तो सबसे पहले ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करोगे, ठीक है। तो तुम्हें पता चल जाएगा किस पार्टनर ने गेन किया, किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया। तो ए की ओल्ड रेशो के हिसाब से कर देते हैं 6/10, बी का आ रहा है 3/10, सी का आ रहा है 1/10, ठीक है। तो ये लिख देते हैं हम। अच्छा, अब ए में माइनस कर देंगे क्या, 3/10, ये न्यू रेशो है ना, 3 3 3 1, तो 3/10, बी में से भी 3/10, सी में से भी 3/10, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना आ रहा है, पॉजिटिव 3/10, मतलब सैक्रिफाइस। 3/10 माइनस 3/10 0, इसने ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया, तो जर्नल में बी का कैपिटल अकाउंट तो आएगा नहीं, ठीक है। सी का क्या आ रहा है, सी का आ रहा है माइनस का 2/10, तो यानी कि इसने किया गेन। अच्छा, अब यहाँ पे मत छोड़ना, एक चीज़ हम छोड़ दी है, मतलब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, न्यू पार्टनर का भी निकालेंगे, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू, न्यू पार्टनर का भी करेंगे। तो न्यू पार्टनर का क्या है, ओल्ड शेयर क्या है भाई, जब ओल्ड फर्म में 3 पार्टनर्स थे तो अगर 100 रुपये कमाया तो 100 के 100 रुपये ए, बी और सी में बढ़ जाएंगे। तो यानी कि ओल्ड फर्म में डी का ओल्ड शेयर कितना है ही नहीं, 0, क्योंकि ओल्ड फर्म में तो डी पार्टनर ही नहीं था। तो 0 ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, न्यू शेयर कितना है डी का 1/10, तो 0 माइनस 1/10 यानी कि नेगेटिव 1/10, और डी ने भी क्या किया, गेन करा, ठीक है। तो दो पार्टनर ने गेन किए, सी ने और डी ने। बी ने कुछ नहीं किया, नीदर गेन नॉर सेक्रीफाइस, ए ने करा है सेक्रीफाइस। तो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, 1,80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आंसर आए हैं इन फ्रैक्शंस के, ठीक है, तब जाके हमें आंसर अमाउंट्स के मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, अब सीधा जर्नल एंट्री पे आते हैं। जर्नल मैंने तुम्हें बताया क्या होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन किस किस ने किए, सी ने किए, डी ने करा, तो यहाँ लिख दो सी इज करंट अकाउंट। वैसे हम लोग कैपिटल लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं करंट अकाउंट ओपन करने को, तो करंट अकाउंट ओपन कर दिए। तो सी इज करंट अकाउंट, डी इज करंट अकाउंट। सैक्रिफाइस ए ने की है तो ए इज करंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कैसे आएगा, सी का 2/10 मल्टीप्लाइड बाय वो जो नेट इफेक्ट आया था, तो यहां पर सी का अमाउंट कैसे आ रहा है, 2/10 मल्टीप्लाइड बाय जो नेट इफेक्ट आया था 1,80,000, ठीक है। डी का अमाउंट कैसे आएगा, डी का गेन कितना है 1/10, तो 1/10 और वो जो नेट इफेक्ट आया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000। और ए का अमाउंट कैसे आएगा, ए की फ्रैक्शन का यानी कि ए का सेक्रीफाइस कितना था 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 1,80,000, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज लिख देते हैं, 36,000 सी का, 18,000 डी का, और ये सॉल्व करो या चाहे इन दोनों का टोटल करो, कैसे भी निकालो, आंसर क्या आएगा 54,000 ए के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री कंप्लीट है, क्वेश्चन कंप्लीट है। तो यार आज हम लोग कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना ये आपको बोर्ड्स में आएंगे 6 मार्क्स के, और इसमें हमें क्या क्या करना है, हमारे को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें बैलेंस शीट भी वो पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन आज का जो पहला क्वेश्चन जो हमने आज का क्वेश्चन करना है, एक ही क्वेश्चन करेंगे अब से एक वीडियो में, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो आज के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, पहली बार हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस एडमिशन चैप्टर में, तो ध्यान से समझेंगे। पहले डिस्कस करते हैं, कह रहे हैं अमित एंड अनिल आर पार्टनर्स और रेशियो क्या है 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है 12,000 का, ठीक है। और एसेट्स आपको गिवन है, ठीक है। एसेट्स में ना कुछ भी वो नहीं है, मतलब कुछ भी लॉस नहीं गिवन है, तो एसेट साइड हमारी नॉर्मल है। लाइबिलिटीज में जनरल रिजर्व गिवन है, तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद देखते हैं कंडीशंस क्या गिवन है। तो अंकित न्यू पार्टनर आया है, अंकित विल ब्रिंग इन 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। तो उसकी कैपिटल गिवन है 1 लाख, प्रीमियम गिवन है 60,000, ठीक है। फिर कह रहा है मशीनरी इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 1,20,000, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में कितना जाएगा भाई, मशीनरी 1 लाख की है, 1,20,000 तक लानी है, 2 लिख रहा है, बाय नहीं लिख रहा है, 2 लिख रहा है, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे जाएगा 20,000। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, तो 1,50,000 का 10% क्या होगा 15,000, ये जाएगा रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में।
स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4000, तो स्टॉक ऑलरेडी ज्यादा स्टॉक कम करने हैं तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगा 4000 रुपीज। जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो जनरल रिजर्व को हमारे को ये कहने का मतलब है कि जनरल रिजर्व को आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो इसको वैसे करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री बनाएंगे। जनरल रिजर्व को गुडविल की तरह ट्रीट करेंगे, गुडविल नहीं मानेंगे, गुडविल की तरह ट्रीट करेंगे और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स, तो ये 60,000 का 5% रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा जो कि हो जाएगा 3,000 रुपीज। ठीक है, फिर क्या है, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1000, तो क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड थे तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे, तो ये लाइबिलिटी है, नुकसान की बात है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 1000 रुपीज, और क्वेश्चन में यही सारी एडजस्टमेंट्स करनी थी। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करना है, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय मशीनरी। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू हमारी इंक्रीज करी है। ठीक है, 1 लाख से 1,20,000 करनी है, यानी कि 20,000 रुपये फायदा है क्रेडिट। फिर बिल्डिंग भी अप्रिशिएट करनी थी, तो जितनी भी फायदे की चीज़ें हैं, ठीक है, पॉजिटिव्स, जितनी भी पॉजिटिव बातें कहाँ लिखनी है, क्रेडिट में। जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, लॉस रिलेटेड बातें हैं, सारी कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। ठीक है, सिंपल सी ये निशानी है, फायदे वाली चीज़ें पॉजिटिव बातें क्रेडिट में, नुकसान वाली चीज़ें डेबिट में। ठीक है, तो बिल्डिंग अप्रिशिएट करनी थी ना 10% से, यानी कि 15,000 निकाला था, तो यहाँ पर 15,000 लिख देंगे। अब सारी लॉस वाली बातें, सबसे पहले लिखेंगे टू स्टॉक, स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो ठीक करेंगे 4000 डेबिट में। फिर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है भाई, मैंने अगर तुमने सीधा स्किप करके यहाँ तक पहुंचे ना, एक बार क्वेश्चन जब डिस्कस किया वो देख लो, तभी समझ आएगा ये क्यों कौन सी चीज़ क्रेडिट में जा रही है, क्यों कौन सी चीज़ डेबिट में जा रही है। ठीक है, फिर लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। ठीक है, ये भी हमारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया तो नुकसान की बात है, तो डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट की। ठीक है, अब बेसिक लेजर की तरह ही इस अकाउंट को सॉल्व करेंगे। पहले बड़ी वाली साइड का टोटल निकाल देंगे। बड़ी वाली साइड का टोटल आ रहा है 35,000, 35,000 यहाँ पर लिखना है, दूसरी साइड कॉपी करेंगे। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आप लिख दोगे, 35,000 में से माइनस कर देंगे ये 8,000, तो हमारा आंसर आ रहा है 27,000। अब ये 27,000 है क्या, ठीक है, क्रेडिट साइड मतलब क्या, फायदे ज्यादा आए हैं क्या नुकसान से, तो जब फायदा ज्यादा होगा नुकसान से मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट, तो ये 27,000 क्या है, प्रॉफिट। तो यहाँ लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से दो पार्टनर्स हैं इसमें, अमित और अनिल, इनकी ओल्ड रेशो क्या है, 2:1। ठीक है, तो 27,000 को किस रेशो में बांट देंगे, 2:1 में, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18,000 अमित को, 9,000 अनिल को। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बाय बैलेंस बीडी कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि कैपिटल का जो नेचर है वो क्या है, लाइबिलिटी नेचर है, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे सबसे पहले लिखना है बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल लिखोगे, बैलेंस शीट में से देखो, अमित की कैपिटल कितनी है, 1,80,000, अनिल की कैपिटल कितनी है, 1,50,000। ठीक है, ये बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है वहां से देखकर लिखनी है। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट में आप क्या लिखोगे, जो कैपिटल अंकित लेकर आया। ठीक है, ये कितने कैपिटल लेकर आया, क्वेश्चन में लिखा है 1 लाख। ठीक है, तो ये यहां पर लिख दिया। अच्छा, अब प्रीमियम बांट देंगे, जो ये प्रीमियम लाया, क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ए पार्ट में लिख रहा है प्रीमियम कितना लाया, 60,000। तो ये जो प्रीमियम है 60,000 का, ये बढ़ता है ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि किस वे से न्यू पार्टनर ने शेयर एक्वायर किया, तो यानी कि ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो 60,000 को बांट देंगे ओल्ड रेशो में, क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग के बराबर है, 2:1 में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 अंकित को, 20,000 अनिल को। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को यहां पर पोस्ट करेंगे। प्रॉफिट क्या करें, कैपिटल बढ़ाएगा, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे।
ये कितना होगा 18,000 का प्रॉफिट अमित को, 9,000 का प्रॉफिट अनिल को, ठीक है। क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। एक बार ही जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट देखते हैं, क्योंकि जनरल रिजर्व बांटना नहीं है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व बांटना नहीं है, तो उसका इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैसे इफेक्ट आएगा वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया कि इसको गुडविल की तरह समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो ये प्रीमियम है, तो डी का मतलब डी कह रहा हूँ, अंकित जो न्यू पार्टनर है इसका शेयर कितना है, इसका शेयर है 1/4, तो इसको समझ लो गुडविल है। तो यहाँ पे अंकित का गेन कितना हुआ 12,000 इंटू 1/4, ठीक है। यानी कि अंकित का गेन कितना हुआ 3,000 का हुआ जर्नल एंट्री में, ठीक है। और जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, जैसे कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो न्यू पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, तो अंकित करंट अकाउंट यहां पे कर दो डेबिट, ठीक है। अंकित करंट अकाउंट डेबिट किया 3,000 से। अब क्रेडिट कर दो ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, अमित कैपिटल अकाउंट और अनिल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये क्रेडिट कर देंगे कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, बराबर है, जो कि क्या हो जाएगी 2:1 हो जाएगी, ठीक है। तो 3,000 को बांट देंगे 2:1 में, यानी कि 2,000 अमित में जाएगा, 1,000 अनिल में जाएगा। अब यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। करंट अकाउंट इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि उसकी कैपिटल कम नहीं करेंगे ना, न्यू पार्टनर अभी अभी तो आया, उसकी कैपिटल कम नहीं करेंगे, ठीक है। और इसलिए उसका करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। मेन चीज ये समझनी है, ठीक है। जब भी कोई पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह होता है ना, और उसमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर का तो कैपिटल अकाउंट आता है, लेकिन न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट आता है, क्योंकि उसने अभी अभी ज्वाइन करे, अभी अभी कैपिटल लाया, तो उसकी वो कैपिटल रिड्यूस नहीं करनी हमने, ठीक है। इसलिए उसके लिए करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको पोस्ट करना, इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो आपको समझना है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, क्रेडिट कौन सा हो रहा है, अमित का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और अनिल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यानी कि यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, बाय अंकित करंट अकाउंट, ठीक है। क्या आएगा, बाय अंकित करंट अकाउंट आएगा यहां पे क्रेडिट साइड में। और टू अमित, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में अगर आप देखो, पार्टनर्स कैपिटल में टू अमित और टू अनिल नहीं आएगा, वो कहां पर आएगा, वो अंकित के करंट अकाउंट में आएगा। और अंकित का करंट अकाउंट हम तो ड्रॉ ही नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, सिर्फ ये नीचे वाली की पोस्टिंग कर देंगे यहां पे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं, करंट अकाउंट ड्रॉ नहीं कर रहे। प्रॉफिट बांट दिया। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, बाय अंकित करंट अकाउंट, ठीक है, बाय अंकित करंट अकाउंट। और वैल्यू कहां पर लिख दोगे, अमित में लिखेंगे वैल्यू 2,000, अनिल में लिख देंगे वैल्यू 1,000, ठीक है। क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब हमारा बन चुका है और बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में बनानी नहीं है। तो क्रेडिट साइड बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करेंगे, सभी लेजर में बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करने। तो अमित का टोटल कितना आ रहा है भाई, 2,40,000। अनिल का टोटल आ रहा है 1,80,000 और अंकित का टोटल कितना है, एक ही आइटम है 1 लाख। तो डेबिट साइड पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, तो सीधा बैलेंस सीडी निकाल देंगे, टोटल कॉपी कर देंगे। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, तो यहां पर कॉपी करना है 2,40,000, 1,80,000 और 1 लाख, ठीक है। सेम चीज यहां पे टोटल कॉपी हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहा है विमल निर्मल पार्टनर्स हैं, रेशो है ओल्ड गिवन 5:3। दे एडमिट कैलाश इनटू द फर्म ऑन 1 अप्रैल व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट बहुत ध्यान से देखते हैं, जब भी हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट होती है, हमें ना प्रॉफिट्स और लॉसेस ढूंढने होते हैं जो हमें पार्टनर्स कैपिटल में भेजने। तो यहाँ पर मेरे को जनरल रिजर्व दिखे, जनरल रिजर्व पुराने टाइम का प्रॉफिट होता है, पुराने प्रॉफिट से ही बने ये रिजर्व, तो ओल्ड रेशो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा ये। और कुछ मेरे को लाइबिलिटीज में दिख नहीं रहा, बैंक लोन क्रेडिटर्स ये तो अगली वाली बैलेंस शीट में बन जाएंगे और अगली बैलेंस शीट हमें बनानी नहीं है। सबसे बढ़िया बात तो ये, सिर्फ 2 ही चीजें बनानी है। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स में देखो आपको गुडविल गिवन है, गुडविल आपको ये क्या एक तरीके से लॉस की तरह ट्रीट करेंगे, इसको ना राइट ऑफ करते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल जब भी बिजनेस में दिख जाए इसको राइट ऑफ करते हैं, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। और ओल्ड रेशो क्या 5:3 है, तो ओल्ड रेशो मतलब ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में। और कोई चीज एसेट्स में नहीं दिख रही जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। नीचे एडजस्टमेंट्स देखेंगे, पहला पॉइंट है कैलाश विल ब्रिंग 30,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितनी ला रहा है 30,000,
एंड विल बी एंटाइटल्ड टू 1/3 शेयर, तो इसका शेयर क्या है 1/3। कैलाश इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो गुडविल अगर पार्टनर कैश में नहीं लाता तो उसका करंट अकाउंट ओपन करके गुडविल बांट देंगे, ठीक है। गुडविल कैसे करेंगे, करंट अकाउंट ओपन करेंगे और गुडविल बांट देंगे। नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years इज 6000, तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 6000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो गुडविल कितनी आ जाएगी 6000 इंटू 2 12,000, ये गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। और कैलाश की गुडविल कितनी हो जाएगी 1/3, यानी कि इससे 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैलाश की आ जाएगी 4000। मशीनरी एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली, तो सिंपल है, ध्यान से देखो, मशीनरी को 45,000 रखना है, तो यानी कि 7,000 से बढ़ाना है, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा। और आपको स्टॉक 8,000 का रखना है और स्टॉक 7,000 है, तो 1,000 से बढ़ाना है, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में ये जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय मशीनरी, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू बढ़ाई गई है। 45,000 करंट वैल्यू है, पुरानी वैल्यू 38,000 है, तो कितने से इंक्रीज होगी वैल्यू 7,000, तो ये एक फायदे की बात है, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। फिर स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ाई है, स्टॉक की करंट वैल्यू कितनी है 8,000, ओल्ड वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है 7,000, तो कितने से बढ़ गई 1,000 से, तो ये भी प्रॉफिट है। और कुछ एडजस्टमेंट दी नहीं, बस यही दो एडजस्टमेंट्स हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 8,000, टोटल कॉपी किया डेबिट साइड में, और यहां पर क्या लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो दो पार्टनर्स है वी और एन, ठीक है। ओल्ड रेशो में यहां पर अमाउंट लिखेंगे, ओल्ड रेशो क्या है 5:3, 8,000 यहां पर प्रॉफिट लिखेंगे, 5:3 में बांटा कितना आएगा 5,000 और 3,000, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा रेडी है। अब इसके बाद हमने क्या बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर करना है, कैसे बनता है एक बारी समझ लेते हैं भाई। क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं जब भी कैपिटल बढ़ती है, इंक्रीज होने पर एंट्री होती है क्रेडिट साइड पर, डिक्रीज होने पर एंट्री होती है डेबिट साइड पर। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपने बैलेंसेस उतारने हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस BD, तो पुराने पार्टनर्स के बैलेंसेस लिखे 32,000 और 34,000। उसके बाद आपने बांटना है जनरल रिजर्व और जो भी आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो बैलेंस शीट में एक तो जनरल रिजर्व दिख रहा है 5,000 का, तो फायदे की चीज़ है ना, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी। और साथ साथ मुझे गुडविल भी दिख रही है बैलेंस शीट में, लेकिन वो नुकसान क्या है, ठीक है, उसको राइट ऑफ करते हैं। तो ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होती है ओल्ड रेशो में, तो ये अपीयर्ड वाली गुडविल है, तो ये डेबिट में जाएगी 5,000 और 3,000, ठीक है। उसके बाद आपको क्रेडिट साइड पे एंट्री करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट को बांटेंगे, तो ये कितना होगा 5,000 और 3,000, ठीक है। इसके बाद न्यू पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो भी लिखेंगे, तो बाय बैंक अकाउंट, तो वो कितनी कैपिटल ला रहा है 30,000 कैपिटल ला रहा है, तो ये हमने कर दिया। अब सिर्फ गुडविल की एंट्री रह गई है, तो याद रखना गुडविल बटेगी, देखो मैं बहुत ईजी तरीके से बता देता हूँ, गुडविल बटेगी ओल्ड पार्टनर में, लेकिन क्योंकि वो गुडविल कैश में नहीं लाया है, तो यहाँ पे जो न्यू पार्टनर के है उसका करंट अकाउंट ओपन करना होगा, ठीक है, उसका करंट अकाउंट ओपन करना होगा। तो एक बारी मैं इसको थोड़ा नीचे रफ में बता देता हूँ कितनी गुडविल है और किस रेशियो में बटेगी दोनों पार्टनर्स में, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 12,000, के का शेयर है 1/3, तो के का गुडविल कितना होगा 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 4,000, और ये कैश की फॉर्म में नहीं ला रहा, तो जब भी ये कैश की फॉर्म में नहीं लाएगा तो ऐसे केसेस में हमें जर्नल एंट्री करनी आती है। क्या करते हैं हम, उसका करंट अकाउंट को करते हैं डेबिट टू ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, तो टू वीज कैपिटल अकाउंट, टू एन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 4,000 को आप बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और हमारे केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो बराबर है जो कि है 5:3, तो ये आ जाएगा 2,500 और 1,500, ठीक है भाई। तो ये जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करनी है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, करंट अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं ना, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आपने बाय केस करंट अकाउंट ही लिखना है, क्योंकि खाली कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। जो 2V और 2N है ना, वो हम करेंगे करंट अकाउंट में, ठीक है, और करंट अकाउंट हम बना नहीं रहे, ठीक है। तो 2V's कैपिटल 2N's कैपिटल हमने कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखना, पोस्टिंग इसकी सिर्फ आधी जाएगी, आधी पोस्टिंग मतलब क्या, जो मैंने करी है बाय केस करंट अकाउंट, बस
बाकी करंट अकाउंट में जाएगी वो हम बना नहीं रहे। तो यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं 2500 और 1500, ठीक है। बस यही हमें करना था। इसके बाद सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। एक बारी बैलेंसिंग फिगर्स हम निकालते हैं और अपने आंसर्स को वेरीफाई करेंगे। स्टार्ट करेंगे टोटल करना। तो बड़ी वाली साइड का टोटल करते हैं पहले। तो क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है, तो विमल का टोटल आ रहा है 44,500। तो बड़ी साइड का टोटल पहले दोनों तरफ लिख देंगे। विमल के कॉलम का टोटल डेबिट में विमल के कॉलम में लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो टू बैलेंस CD लिखा, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, और यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो 44,500 में से 5,000 चले गए तो 39,500 आ जाएगा। निर्मल की क्रेडिट साइड का टोटल करा, ये आ रहा है 41,500। ये भी कॉपी करा दूसरी साइड और उसमें से 3,000 करा सब्ट्रैक्ट, तो 38,500। कैलाश की क्रेडिट साइड का टोटल किया 30,000। छोटी साइड दूसरी साइड डेबिट साइड भी कॉपी करा और बैलेंसिंग फिगर सेम आएगी 30,000। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, कंटिन्यू करेंगे TS ग्रेवाल बुक को।